हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी एलटी होम साइंस की कोचिंग 2011 से स्टूडेंट्स को करवा रही हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कहा कि मैम टेक्सटाइल रिलेटेड कुछ वीडियोस डाल दीजिए। तो आज मैं पहला वीडियो टेक्सटाइल रिलेटेड, ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, चलिए तो हम सब क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आज सबसे पहले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर या रेशो का वर्गीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं रेशो को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक है नेचुरल फाइबर और दूसरा है मैन मेड फाइबर, मतलब प्राकृतिक रेशे और हमारा मानव निर्मित रेशे। प्राकृतिक रेशों को भी हम तीन प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला है प्लांट बेस्ड फाइबर, मतलब ये जो हम वनस्पति जगत से जो रेशे प्राप्त करते हैं। दूसरा है एनिमल बेस्ड फाइबर, वो जो हम जानतव रेशे जो कहलाते हैं, जो हम जानवरों से प्राप्त करते हैं। और तीसरा है हमारा मिनरल फाइबर, वो जो हम खनिज से प्राप्त करते हैं। वैसे ही मैन मेड फाइबर जो मानव निर्मित रेशे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक है रीजेनरेटेड फाइबर, पुनर्निर्मित रेशा, और दूसरा है सिंथेटिक या संश्लेषित रेशा। ठीक है, तो आज हम केवल नेचुरल फाइबर या प्लांट बेस्ड फाइबर मैं कहूँगी, वनस्पति जगत के रेशे ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो वनस्पति जगत के रेशों में पहला रेशा है वो है हमारा कपास। ठीक है, तो कपास एक वो रेशा है हार्वेस्टेड फ्रॉम द कॉटन बॉल, द मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल टेक्सटाइल फॉर अपैरल। ये सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप में यूज़ किया जाने वाला रेशा है, जो ज़्यादातर महाराष्ट्र में इसकी खेती की जाती है। और कुछ इस तरह का कपास दिखता है। कपास हमारा सीड फाइबर है। ठीक है, मतलब ये हमें बीजों से प्राप्त होता है। दूसरा बीज का रेशा है हमारे पास कपोक, लाइट वेट फ्लफी एंड वाटर रेजिस्टेंट फाइबर फ्रॉम द सिएबा सीड स्पॉट, प्राइमरीली यूज्ड फॉर इंसुलेशन एंड लाइफ जैकेट्स। ठीक है, ये वो रेशा है जिसे हम कपोक कहते हैं। देखिए ये काफ़ी बड़ा पॉड होता है इसका, और ये वाटर रेजिस्टेंट रेशा है, मतलब पानी रोकता है। ये वाटर रेजिस्टेंट मीन्स जो पानी को रोक दे, जैसे हमारा स्विमिंग ड्रेस। ठीक है, तो हम इससे स्विमिंग ड्रेसेस बनाते हैं या लाइफ जैकेट्स बनाते हैं जब हम समुद्र में उतरते हैं। तो दो रेशा हमारे पास है जो हम बीज से प्राप्त करते हैं। एक है हमारा कपास और दूसरा है हमारा कपोक। ठीक है, नेक्स्ट हम जो प्राप्त करते हैं वो तने से मिलने वाला रेशा या स्टेम फाइबर, या हम इसे बास्ट फाइबर भी कहते हैं। ये 5 प्रकार का होता है। चलिए हम एक एक करके पांचों को पढ़े। पहला है फ्लैक्स या लिनेन, प्रीमियम स्ट्रॉन्ग एंड हाईली ब्रीदेबल फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट स्टेम। ठीक है, ये कुछ इस तरह का अलसी का पेड़ आप लोगों ने सुना होगा। ये हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा खेती की जाती है इसकी। और ये जो हमारा अलसी के बीज भी हम सब यूज़ करते हैं, या अलसी का तेल हम सब यूज़ करते हैं। तो चलिए, ये जो पौधा होता है ना, इस पौधे के तने से जो हम रेशा प्राप्त कर रहे हैं कुछ इस प्रकार का होता है। ये बहुत ही फाइन फाइबर होता है और बेसिकली इसी पर चिकनकारी कढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो हम पहला पढ़े जो तने से प्राप्त होने वाला रेशा है वो है फ्लैक्स। दूसरा है हमारा जूट, या हम इसे बास्ट फाइबर, जो कि गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। द फेमस गोल्डन फाइबर, वेरी स्ट्रॉन्ग, कोर्स एंड यूज्ड फॉर इको फ्रेंडली बैग्स एंड स्नैक्स। जूट आप देखिए कुछ इस तरह का पौधा होता है, काफ़ी लंबा लंबा पौधा होता है। इसे हम पूरा पूरा काट लेते हैं और फिर इसे हम सड़ा कर रेटिंग प्रोसेस से तने वाले जितने भी रेशे हम प्राप्त करते हैं वो सड़ा कर बनाते हैं। और आप देखिए इस तरह की रस्सियाँ या बोरियाँ हम बनाते हैं जूट के रेशे से। तीसरा फाइबर है हेम्प। ठीक
ठीक है। तने से मिलने वाला जो फाइबर है वो तीसरा हेम्प, ये हाईली ड्यूरेबल, नेचुरली रॉट रेजिस्टेंट एंड सस्टेनेबल फाइबर यूज्ड फॉर कैनवास, रोब्स एंड रग्ड क्लोथिंग। तो ये एक नॉर्मल सा पौधा है, इसको भी पूरा काट लेते हैं और इसके भी तने से हम प्राप्त करते हैं। ये बेसिकली हम जो रस्सियाँ बनाते हैं या रग्ड क्लोथिंग मतलब दरियाँ बना रहे हैं, इस रेशे से हम दरी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का रेशा हम हैम्प से प्राप्त करते हैं। चौथा रेशा है रेमी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइबर क्रॉप producers a silk strong white fiber that resists wrinkling बेटर देन लीनन, ठीक है। तो ये रेमी एक ऐसा रेशा है जो थोड़ा सा चमकता है और इसे हम ऐसे पौधे से प्राप्त करते हैं। ये वाइट, ये काफ़ी सफ़ेद रेशा होता है जो कि रेजिस्ट रिंकलिंग, मतलब ये रिंकल नहीं पड़ते हैं, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं बेसिकली, और ये लिनन से बेहतर फाइबर है। ये हमारा चौथा रेशा है जो हम तने से प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आखिरी जो हम तने से प्राप्त करते हैं, वो है किनैफ। किनैफ देखिए तो ये सिमिलर टू जूट जैसा ही रेशा है, वाइडली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल रोप्स। ये भी हम उद्योगों में रस्सी बनाने के काम आता है या पेपर मेकिंग के काम आता है। ये देखिए ये बांस है और इस बांस से जो हम रेशा पा रहे हैं वो है हमारा किनैफ, ठीक है। नेक्स्ट है हम पत्तियों से कौन कौन से रेशे प्राप्त करते हैं। तो पत्तियों से मिलने वाले रेशों में सबसे पहला है सीसल। 3 रेशा हम प्राप्त करते हैं पत्तियों से। पहला है सीसल, ठीक है। सीसल का पौधा आप देखिए कुछ इस टाइप का होता है और ये रेशा कुछ इस टाइप का होता है। कोर्स स्टिफ फाइबर स्ट्रिप्ड फ्रॉम ग्रेव लीव्स, आइडियल फॉर हेवी ड्यूटी मेराइन रोब्स, मैट्स एंड रग्स। इससे भी हम रग्स या दरियाँ बना रहे हैं, ये सीसल का पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये पिन्ना या अनानास का रेशा। एक क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अनानास से प्राप्त करने वाला रेशा क्या कहा जाता है, तो उसे पिन्ना कहा जाता है, ठीक है। फाइन ट्रांसल्यूसेंट एंड लग्जरियस फैब्रिक मेड फ्रॉम पाइनएप्पल लीव्स, फेमसली यूज्ड इन ट्रेडिशनल फिलिपिनो फॉर्मल वेयर, ठीक है। फिलीपींस के पारंपरिक कपड़ों में ये पिन्ना यूज़ हो रहा है। और आप देखिए ये अनानास का पौधा है। अनानास के पौधे में जब अनानास हो जाता है, अनानास काट लिया जाता है, तो ये पौधा बेकार हो जाता है क्योंकि एक पौधे में एक ही बार हम अनानास की खेती कर सकते हैं। तो बाकी जो पत्तियां होती हैं वो वेस्ट हो जाती हैं, पर उन पत्तियों से हम बहुत अच्छा रेशा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए ये है हमारा पत्तियों से प्राप्त करने वाला रेशा, वो है एबेक्का, ठीक है। एबेक्का आप देखिए केले के पेड़ के पत्तियों से हम प्राप्त कर रहे हैं। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए रिलेटिव ऑफ अ बनाना ट्री नोन फॉर एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंट टू सॉल्ट वाटर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रेशा, इसका ड्यूरेबल रेशा मतलब फटता नहीं है, ऐसे कपड़े जो हम एबेक्का से बना रहे हैं। तो ये बनाना लीव्स या केले के पत्तों से जो हम रेशा प्राप्त कर रहे हैं वो है हमारा एबेक्का, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा फल से प्राप्त करने वाला रेशा या फ्रूट फाइबर हम इसको कहेंगे, वो है हमारा कॉयर। इसे हम हस्क फाइबर भी कहते हैं। कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि फलों से प्राप्त करने वाला कौन सा रेशा है, तो वो है नारियल का फल, और उसके जो ऊपर के छिलके होते हैं उससे हम रेशा प्राप्त करते हैं और उसे हम कॉयर कहते हैं। तो टफ ब्राउन फाइब्रस हस्क स्ट्रिप्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ कोकोनट, heavily used for doormats, brushes and mattresses is ये हमारा कॉयर रेशा या हमारा
फलों से प्राप्त कर नारियल के फल से प्राप्त करने वाला रेशा है। ये बेसिकली ये रेशा आप अपने गद्दों में देखेंगे। गद्दों में ये आज के डेट में नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि हमारे गद्दे थोड़े से कोल्ड रहे, मतलब वो थोड़े से ठंडेपन का एहसास दें। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टॉपिक। लेकिन कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम टॉपिक पढ़ने में तो बहुत इजी लगता है, पर क्वेश्चंस जब आते हैं तो वो बहुत मुश्किल लगता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस भी देखें। पहला क्वेश्चन देखिए, कॉटन एंड कपोक बिलोंग टू विच स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ प्लांट फाइबर? कपोक और कपास पादप रेशों की किस विशिष्ट श्रेणी में आते हैं? तो ये हमारे ये कपोक और कपास जो है सीड रेशा या बीज वाले रेशे हैं। सीड फाइबर्स आर दोज दैट ग्रो attached to or surrounding the seed inside the plant fruit pod such as cotton balls। स्पष्टीकरण देखिए, बीज वाले रेशे वे होते हैं जो पौधे के फल के अंदर बीजों से जुड़े या उनके चारों ओर उगते हैं, जैसे कि कपास और के डोडे। ठीक है, ये सीड फाइबर हमारे पास दो ही हैं, ये है कॉटन और कपोक। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइबर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फोलेम और इनर बार्क ऑफ द प्लांट स्टेम्स आर नोन एज। पौधों के तनों के फोलेम या आंतरिक छाल से निकाले जाने वाले रेशों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप देखिए, ये पूछ रहा है कि जो पौधा है, पौधे के स्टेम, ठीक है, तो पौधे के जो छाल होते हैं उससे कौन सा रेशा हम प्राप्त करते हैं? उसे हम बास्ट फाइबर कहते हैं। और बास्ट फाइबर हमारे पास 5 है ना, जैसे कि हमारा लिनन, ठीक है, अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था ना, लिनन, हमारा रेमी, जूट, हैम्प, कनीफ और ये 5 हमारे रेशे हैं। ठीक है, जो हम बास्ट फाइबर जिसे हम कहेंगे, या हम तने से प्राप्त करते हैं। बास्ट फाइबर्स कम फ्रॉम द फोलेम इन लेयर ऑफ dicotyledonous plant stems providing flexibility and strength of the plant। बास्ट रेशे, जिन्हें तना रेशा भी कहा जाता है, द्विबीज पत्री रेशों के तनों की फोलेम परत से आते हैं, जो पौधे के को लचीलापन और मजबूती प्रदान करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which of the following is an example of hard और लीफ फाइबर? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर या पत्ती के रेशे हैं का उदाहरण है? मतलब वो रेशा जो हम पत्तियों से प्राप्त करते हैं वो है हमारा सीसल, है ना। जूट, फ्लेक्स और रेमी, अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन में देखा कि ये हम तने से प्राप्त करते हैं, ये हमारा स्टेम फाइबर है। जबकि सीसल जो है वो हम पत्तियों से प्राप्त करते हैं। और कौन सा रेशा हम पत्तियों से प्राप्त करते हैं? सीसल, पिन्ना एंड एबेका। ठीक है, तो सीसल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ एग्रेव सीसालेना प्लांट एंड इज क्लासिफाइड एज ए हार्ड लीफ फाइबर अनलाइक जूट, फ्लेक्स एंड रेमी विच आर सॉफ्ट बास्ट फाइबर। ठीक है, तो ये काफ़ी हार्ड रेशा होता है। सीसल एक एग्रेव सीसलेना पौधे की पत्तियों से निकाला जाता है और इसे कठोर पत्ती रेशे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि जूट, फ्लेक्स और रेमी एक नरम बास्ट रेशा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। कॉयर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोनट हस्क इज द ओनली मेजर कॉमर्शियल टेक्सटाइल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। नारियल की भूसी से निकाला जाने वाला कॉयर पौधे के किस भाग से प्राप्त होने वाला एकमात्र प्रमुख वाणिज्य कपड़ा रेशा है? ठीक है, तो कॉयर जो है वो हमारा क्या है? फ्रूट या फल से हम इसे प्राप्त करते हैं। कॉयर इज क्लासिफाइड एज फ्रूट और हस्क
fiber because it is obtained from the fibrous mesocarp of the coconut fruit. कॉयर को फल या भूसी के रेशे के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि ये नारियल के फल के रेशेदार मेसोकार्प से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन हम देखें और ये है हमारा लिनन। लिनन फैब्रिक इज वूवन यूजिंग विच टाइप ऑफ प्लांट फाइबर। ठीक है, लिनन का कपड़ा किस प्रकार के पादप रेशे का उपयोग करके बुना जाता है? तो इसका आंसर होगा बास्ट फाइबर फ्रॉम फ्लेक्स। फ्लेक्स का बास्ट का रेशा। लिनन हम तने से प्राप्त करते हैं। ठीक है, लिनन इज मेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द लॉन्ग स्मूथ बास्ट फाइबर्स फाउंड इनसाइड द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। लिनन विशेष रूप से फ्लैक्स के पौधे के तने के अंदर पाए जाने वाले लंबे चिकने बास्ट रेशों से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं और उनका वर्गीकरण है। कल हम देखेंगे कि हमारे और भी रेशे जैसे कि जांतव रेशे और मिनरल्स रेशे कौन कौन से हैं। थैंक यू।